हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला के सभी एग्जांपल्स को। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हमको टू साइड्स गिवन है, हमको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, देन उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमको एक साइड गिवन है ए 11 सेंटीमीटर, हमको बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, हमको सी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमको गिवन है पेरीमीटर इस ट्रायंगल का जो है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, जो हमको गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सारी साइड्स का सम। ठीक है, ए एंड बी हमको गिवन है 11 प्लस 8 प्लस सी और पेरीमीटर कितना गिवन है 32। तो इजीली इस इक्वेशन से सी की वैल्यू आ जाएगी 32, हम ऐड करेंगे 19 हो जाएगा और सी 32 उस तरफ जाके 19 से माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारी माइनस करके आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमको सी की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आ जाएगा, पेरीमीटर हमको गिवन है 32, उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई एस की। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, तो उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस की वैल्यू हमने निकाल ली है 16, तो 16 माइनस ए, ए क्या हमारा 11, 16 माइनस बी 8 एंड 16 माइनस सी 13, है ना। अब देखिए 16 को हम अभी फिलहाल ऐसे ही लगता है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। अब इसके फैक्टर कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 3। इतना हो सकता है, पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो हमारे 5 2 और 3 ये अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, तो 3 2 बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 10 10 30 हो जाएगा, तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन है, पेरीमीटर आपको गिवन है तो पेरीमीटर से आपने एक साइड की वैल्यू निकाल ली, सी निकाल लिया, सी निकलते ही आपने एस भी निकाल लिया, पेरीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में, हीरोन्स फॉर्मूले में आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी, एस की, ए की, बी की एंड सी की। तो फर्दर उसको सॉल्व करने से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, a triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Means एक पार्क है, ट्रायंगुलर शेप है, तो ये पूछा गया कि उसको प्लांटिंग करनी है इस पूरे गार्डन में, तो ट्रायंगुलर शेप में प्लांटिंग करनी है, तो हमसे पूछा गया हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। मीन्स एरिया ऑफ इस पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अच्छा, हमने एक तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरी चीज क्या है कि ये जो एरिया है ना, ट्रायंगुलर शेप में जो एरिया है उसको फेंसिंग भी करनी है। ठीक है, अब फेंसिंग ऐसी करनी है कि 3 मीटर हमको स्पेस भी छोड़ना है ताकि यहाँ पे पार्क में एंट्री के लिए गेट बन सके, है ना, एंट्री एग्जिट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या है, जो फेंसिंग वाला एरिया ये पेरीमीटर है, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का, और पेरीमीटर में से हम 3 मीटर माइनस कर देंगे। तो अगर 3 मीटर माइनस हो जाएगा तो हमको यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, है ना, एरिया मिल जाएगा, मतलब लेंथ मिल जाएगी बेसिकली। तो इस लेंथ में हम 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फेंसिंग का रेट भी मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है,
चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी एक साइड है 50 मीटर, दूसरी साइड है 80 मीटर, तीसरी साइड है 120 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लान। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पहले तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 है, इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0, एक 250 हो गया। अब 250 को डिवाइड कर दीजिए 125 मीटर, है ना। तो 125 मीटर क्या आ गया आपका, सेमी पेरीमीटर आ गया। 125 मीटर आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। एबीसी की वैल्यू पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपको पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस की वैल्यू क्या है 125, 125 माइनस 50, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 120, है ना। इसको फर्दर एक्सटेंड कर दीजिए। अब 125 को हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। अगर 50 इसमें से माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 575, है ना। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 545, इसको माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 5, है ना। अब देखिए हमको ये वैल्यू मिल गई, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 25 5 जा 125, 75 को कर देंगे 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 45 को कर दीजिए 5 9 जा 45, है ना, एंड 3 3 जा 9 और लास्ट का 5 ये ऐसे ही आ गया। अब पेयर बना लीजिए, ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, ये 3 और एक 5 और 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो एक 5 बाहर ये आया, एक 5 ये बाहर आया, देन एक 5 ये बाहर आया और एक 3 आया, अंडर रूट के अंदर बच गया एक 3 और एक 5। तो इसको हम करके मल्टीप्लाई करके 15 लिख देते हैं डायरेक्टली, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अंडर रूट 15। इसको हम फर्दर करेंगे तो अंडर रूट ऐसे लिख लेते हैं, 25 को 15 से कर लीजिए, यहाँ पे 375 अंडर रूट 15 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा इजिली आ गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमको दूसरी चीज निकाली थी कि इस फेंसिंग का प्राइस क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा, तीनों को ऐड कर लीजिए, 50 प्लस 80 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 0 250 मीटर्स, है ना। 250 मीटर आ गया, इसमें से हमको 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको फेंसिंग करनी है। यहाँ पे सिर्फ -3 में गेट बनेगा ना, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं पेरीमीटर फेंसिंग एरिया निकाल लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं बाउंड्री गेट, ठीक है, लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ फेंसिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 250 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 247 मीटर। ठीक है, 247 मीटर में हमको क्या करना है, फेंसिंग करनी है। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं उसकी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी आपका पर मीटर कितना है 20 है, तो 20 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 247 को, तो 20 इंटू 247 अगर आप कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो पहले एक 0 लिख लेते हैं, 7 2 14 1 8 9 4 4940। ठीक है, 4940 क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई, जिससे हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको तीनों साइड गिवन है क्वेश्चन में, है ना। आपने तीनों साइड से आपका एरिया पूछा था, वो इजीली निकल ही जाएगा, है ना। उसके बाद आपसे पूछा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जिसमें आपको 3 मीटर माइनस करना है क्योंकि वहां पे गेट बनेगा। तो आपने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर में से 3 माइनस किया तो आपको लेंथ मिल गई जिसमें हमको कॉस्ट फेंसिंग करनी है। तो उस लेंथ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 20 मीटर से, क्योंकि वहां पे रेट क्या है वायर का 20 मीटर, है ना, 20 रुपीज पर मीटर।
तो आपने इस लेंथ में, फेंसिंग वाली लेंथ में 20 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, तो आपको आंसर आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 357, है ना, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एक ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है जहां पे रेशियो में दे रखा है 3, 5 और 7 की रेशियो, है ना। हम इसको x एज्यूम कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगी एक साइड की, है ना। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, यहां पे हम कर लेंगे लेट एज्यूम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 3x, 5x एंड 7x, है ना। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 3x, बी की वैल्यू होगी 5x, सी की वैल्यू होगी 7x। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। हम इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर, हमको 300 गिवन है, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 5x एंड सी की वैल्यू 7x। इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 15x हो जाएगा। 7 3 10, 10 प्लस 5 15, ये 15 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 टू जा 30, 20। ये क्या है, मीटर में है, तो 20 मीटर आ गई x की वैल्यू। तो इजिली ABC की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है 3x, इट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, तो a की वैल्यू आ गई 60 मीटर। ठीक है, मीटर में है। b की वैल्यू क्या है 5x, तो 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू हो गई। सेम c की वैल्यू क्या है 7x, 7 इंटू 20 14, 140 मीटर। हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट के 3 साइड्स हमको वैल्यू मिल गई। तो हमको सेमी पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर हमको पता है 300, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 150 आ गया। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 150 मीटर, है ना, इजी है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज, यहाँ पे कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस की वैल्यू क्या है 150, नाउ 150 माइनस ए क्या है आपका 60, 150 माइनस बी 100 एंड 150 माइनस सी 140। ठीक है, हम पहले इनको ऐसे ही लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, है। अब हम यहाँ पे इनको फर्दर क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 150 का क्या हो जाएगा, अगर आप 3 से करें, 3 5 जा 15, तो 50 हो गया, है ना। 3 5 जा 50, 50 को करेंगे आप 2 से कर सकते हैं, 2 25 से हो जाएगा। 25 को आप क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। 90 को आप क्या कर सकते हैं 3 30 जा 90 एंड 30 को करेंगे तो 3 10 जा 30, फिर 10 को करेंगे 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और 50 को कर लीजिए, 50 को क्या करें 2 से 25, 25 होगा 5 5 जो 25, 10 को कर लीजिए 2 इंटू 5, है ना। ये फैक्टर हो गए। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, देखिए 3 के साथ पेयर, ये एक 3 बाहर आ गया, 2 के साथ ये 2 बाहर आ गया, ये 2 5 आ गए, ये बाहर आ गया। इस 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बना, तो √3 आ गया। अब देखिए इस 5 का इस 5 से पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया, इस 2 का इस 2 से पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, इस 5 का इस 5 से पेयर बन गया तो एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यहाँ कर लेते हैं 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, ये √3 लिख लेते हैं यहाँ पे।
तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से जा 15 और डबल जीरो आ गया √3, और ये है मीटर में क्वेश्चन, तो मीटर स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आ गया आपका 1500 √3 मीटर स्क्वायर इजीली, है ना। इजी क्वेश्चन था। देखिए रेशियो में दिया है, तो रेशियो में आपको क्या करना है, बस आपको एज्यूम करना है इसके साथ x, है ना। तो कोई भी वैल्यू होगी, अगर 1 2 3 है तो 1x 2x 3x हो जाएगा, 5 10 15 है तो 5x 10x और 15x हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे, पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन होगा इजीली, तो पेरीमीटर आपको गिवन होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ABC की वैल्यू आ गई, आपने s की वैल्यू भी निकाल ली, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, तो आपको ABC और S सबकी वैल्यू पता चल गई। आपको सबको वैल्यू कहाँ पुट करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करना है, देन आपको उसको सॉल्व करना है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।